गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आकांक्षा शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पेंटियम टेक्निकल कॉलेज रीवा, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। ये ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को दी जा रही है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, ऑडियो नोट्स के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से। मेरी आपसे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, जो हम लोगों ने बात की थी, आप लोग अपने नोट्स मेंटेन कर रहे होंगे। एक और चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप लोग कंटिन्यूसली फीडबैक प्रोवाइड करिए। जिस तरीके से हम लोग क्लास में कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं, क्लास के अंदर एक इंटरेक्शन मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से मेरी आपसे उम्मीद है कि आप इन ऑनलाइन क्लासेस में भी इंटरेक्शन को मेंटेन करिए और अपने फीडबैक को कंटिन्यूसली दीजिए, ताकि जो हमारे ऑनरेबल सीएमडी सर हैं, उनका विजन है आप लोगों को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर क्लासरूम स्टडी प्रोवाइड कराना। तो हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से यही कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपका योगदान भी ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक और चीज़ के बारे में, जो हम लोगों ने कल संकल्प लिया था। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों ने उस संकल्प पे काम करना शुरू कर दिया होगा। आप लोग ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकता है जो भी, उनकी मदद कर रहे होंगे और अपना जो दायित्व है उसको पूरा कर रहे होंगे इस लॉकडाउन के समय में, समाज के प्रति, मानवता के प्रति। इसी के साथ हम लोग आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है दायित्व किसके? डायरेक्टर्स के। कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी डायरेक्टर्स के पावर्स के बारे में, उनकी ड्यूटीज के बारे में। एक और लेक्चर हम लोगों ने कंडक्ट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्टर्स की लायबिलिटीज क्या क्या होती हैं टुवर्ड्स 4 कैटेगरीज वी हैव डे बाय डे। तो इन 4 कैटेगरीज के अंदर हम लोग बात करेंगे किस तरीके से डायरेक्टर्स की लायबिलिटी उत्पन्न होती है। 4 कैटेगरीज क्या क्या है? फर्स्ट इज थर्ड पार्टी, सेकंड इज कंपनी, थर्ड इज क्रिमिनल लायबिलिटीज एंड फोर्थ इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज। एक एक करके हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन हो जाएगा? कोई भी बाहरी व्यक्ति या फिर शेयर होल्डर्स। जो भी कंपनी है, कंपनी और डायरेक्टर के, ये दोनों क्या हो गए? ये हो गए आपकी फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बाहरी व्यक्ति कहेंगे। तो क्या दायित्व उत्पन्न होते हैं डायरेक्टर्स के इनके प्रति, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। एज एन एजेंट के रूप में काम करता है। तो एज एन एजेंट, जिस तरीके से एजेंट के दायित्व होते हैं थर्ड पार्टी के लिए, उसी तरीके से डायरेक्टर्स के भी दायित्व होते हैं थर्ड पार्टी के लिए। उसके बाद आते हैं फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अंशों के आवंटन के लिए। अंशों का आवंटन आता है आपका सेक्शन 39 के अंदर। अंशों के आवंटन के लिए अगर हम लोग बात करें तो जब हम अपने प्रोस्पेक्टस को इशू कर देते हैं, प्रोस्पेक्टस के इशू करने के 30 डेज के अंदर अगर हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या नहीं कर सकते? हम अंशों का आवंटन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो भी आवेदन से प्राप्त राशि है, उस राशि को लौटाना दायित्व उत्पन्न हो जाता है यहाँ पे किसका? कंपनी का, और कंपनी के साथ साथ डायरेक्टर का। इसके बाद आता है ब्रीच ऑफ रूल फॉर अलॉटमेंट। जो शेयर्स का आवंटन किया जा रहा है, अंशों का आवंटन किया जा रहा है, अगर उसके किसी भी रूल का जानबूझकर अगर उसको ब्रीच किया जाता है, अगर उसको तोड़ा जाता है, तो यहाँ पे किसका दायित्व उत्पन्न हो जाता है? यहाँ पे जो थर्ड पार्टी की होती है, उस थर्ड पार्टी की तरफ डायरेक्टर का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद है अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके किसी भी कार्य को करना। कंपनी के सीमा नियम में, कंपनी के अंतर नियम में और कंपनी के हमारा जो ये एक्ट है उसके अंतर्गत जो भी डायरेक्टर्स के अधिकार बताए गए हैं, अगर उसके बाहर जाके कोई भी डायरेक्टर कोई भी काम करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्ट्रा वायरस एक्ट कहेंगे। और ऐसा करने पर डायरेक्टर का खुद का दायित्व उत्पन्न होता है थर्ड पार्टी की तरफ, अगर थर्ड पार्टी को ऐसे किसी भी कार्य से कोई भी नुकसान होता है तो। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे टुवर्ड्स कंपनी। टुवर्ड्स कंपनी अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है नेग्लिजेंस, लापरवाही। अगर डायरेक्टर की किसी भी लापरवाही की वजह से कंपनी को किसी भी तरीके का नुकसान हो रहा है, तो उसकी भरपाई करने की पूरी दायित्व किसका होता है? डायरेक्टर का होता है। उसके बाद है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे हम लोगों ने पहले बात की थी कि जो डायरेक्टर होता है उसकी पोजीशन कंपनी में एज ए ट्रस्टी भी होती है। तो इसके लिए डायरेक्टर को क्या कर दिया जाता है? डायरेक्टर को कंपनी की पूंजी और कंपनी की जो भी संपत्ति होती है, कैपिटल का और प्रॉपर्टी का दायित्व, उत्तरदायित्व दे दिया जाता है। अगर डायरेक्टर सत्यनिष्ठा से, पूरी ईमानदारी से जो पूंजी है और जो संपत्ति है उसका प्रयोग कंपनी के लिए नहीं कर रहा है, तो इसे क्या
क्या माना जाएगा, इसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा, जहाँ पे दायित्व किसका उत्पन्न हो जाता है, जहाँ पे डायरेक्टर का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद है हमारा मालफिडे एक्ट। मालफिडे का मतलब क्या होता है, कर्तव्य भंग करना। डायरेक्टर के कुछ कर्तव्य होते हैं कंपनी के प्रति, अगर डायरेक्टर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम कहेंगे मालफिडे एक्ट। तो मालफिडे एक्ट कर्तव्य भंग करने में किसका दायित्व उत्पन्न हो जाता है, डायरेक्टर का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बिना जो शेयर्स हैं उनको अलॉट कर दिया जाता है तो ये किसका दायित्व है, यहाँ पे डायरेक्टर का दायित्व उत्पन्न हो जाता है कंपनी की तरफ, क्योंकि कंपनी का इससे क्या होगा, नुकसान होगा। इसके बाद आता है अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस एक्ट यहाँ पे हमने बात की थी थर्ड पार्टी के लिए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टुवर्ड्स दी कंपनी। अगर कोई भी डायरेक्टर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके काम करता है जिसकी वजह से कंपनी को अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी डायरेक्टर की होती है। इसके बाद है फ्रॉड। अगर कोई भी डायरेक्टर फ्रॉड से, कपट से कोई भी कार्य करता है जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है तो यहाँ पे उसकी भरपाई करने का भी उत्तरदायित्व डायरेक्टर का खुद का उत्पन्न होता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल लायबिलिटीज के बारे में। आपराधिक दायित्व। आपराधिक दायित्व जोड़े जाते हैं हमारे सिविल प्रोसीजर से। तो एक हम यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स पे बात करी है जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो उनको एक एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले मिसलीडिंग और अनट्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर जो हमारा प्रविवरण है उसके अंदर किसी भी तरीके का मिसलीडिंग या कोई भी गलत स्टेटमेंट है जिसको पढ़कर किसी भी व्यक्ति ने कंपनी के शेयर्स के लिए आवेदन किया है और बाद में अगर ऐसा पाया जाता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 यहाँ पे किसका दायित्व उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पे दायित्व उत्पन्न हो जाता है डायरेक्टर का, जिसके लिए उसे 6 महीने से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। उसके बाद में है इशू ऑफ शेयर बाय डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू किया जाता है तो ऐसे में इन दी सेक्शन 53 5 लाख तक का फाइन लग सकता है और 6 महीने तक का कारावास हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इनको साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए। इसके बाद में है बायबैक ऑफ शेयर्स। अंशों को वापस खरीदने के लिए भी प्रावधान होता है, लेकिन इसके लिए गाइडलाइन होती है जो कि सेबी इशू करती है। जो सेबी है, सेबी गाइडलाइन इशू करती है, उसी गाइडलाइन के तहत कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है, वो नॉन कंप्लायंस के अंदर आ जाएगा और वहां पे 1 लाख तक का फाइन और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है या फिर दोनों इम्पोज किए जा सकते हैं इन दी सेक्शन 68। उसके बाद में है इशू ऑफ डिबेंचर बाय कंपनी। कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को एक त्रुटि बनानी पड़ेगी जो कि किसके लिए जिम्मेदार होगी, डिबेंचर्स के लिए जिम्मेदार होगी। अगर डिबेंचर होल्डर्स को ये लगता है कि कंपनी मैच्योर होने पर, डिबेंचर्स मैच्योर होने पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो देने या फिर इंटरेस्ट देने में भी असमर्थ है, तो ऐसे में जो डिबेंचर होल्डर्स है वो कहाँ जा सकते हैं, वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। और अगर वहां पे किसी भी तरीके की कोई भी नॉन कंप्लायंस पाई जाती है तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है। अगर ऑर्डर को सही ढंग से फॉलो नहीं किया गया है तो ऐसे में 3 साल तक की सजा और 2 लाख से लेके 5 साल तक के फाइन या फिर दोनों का प्रावधान है इन दी सेक्शन 71। इसके बाद में है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। हमारे जो एजीएम है, एजीएम के खत्म होने के 60 डेज के अंदर या फिर किसी भी प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92। अगर ऐसा करने में कंपनी फेल होती है तो इसके लिए इन दी सेक्शन 403 50,000 तक का फाइन या फिर 6 महीने तक की सजा का प्रावधान होता है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जब हम अपने डिविडेंड की घोषणा कर देते हैं, लाभांश की घोषणा कर देते हैं, तो घोषणा करने के 30 दिन के अंदर लाभांश का वितरण हो जाना चाहिए। अगर ऐसा करने में असमर्थ हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर 1000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से या फिर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है इन दी सेक्शन 127। फिर उसके बाद में है फेलियर फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स। अगर रजिस्ट्रार अकाउंट्स की अगर रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की और अगर ऐसा करने में फेलियर होता है बाय दी कंपनी तो ऐसी स्थिति के अंदर 1 साल तक की
सजा का प्रावधान है और 25,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन भी देना पड़ सकता है इन दी सेक्शन 207, 208। इसके बाद में लास्ट है हमारा एजीएम के अंदर बैलेंस शीट शो करना। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर 1 साल तक की सजा या फिर 50,000 तक के फाइन का प्रावधान है, या फिर दोनों देना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 129। तो ये है क्रिमिनल लायबिलिटीज ऑफ द डायरेक्टर। क्रिमिनल लायबिलिटीज ऑफ द डायरेक्टर जो होती है उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे बात कर ली है। अब एक हम लोग बात करते हैं सेक्शन 453 की। सेक्शन 453 क्या कहता है? सेक्शन 453 ये कहता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने सत्यनिष्ठा के साथ में, डायरेक्टर ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में कार्य किया है, लेकिन वो अपने दायित्वों को, इधर वाले दायित्वों को निभाने में अगर असफल रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट उनको रिलीफ भी ग्रांट कर सकता है अगर कोर्ट चाहे तो। यहाँ पे फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटीज के बारे में। अगर किसी भी कंपनी के सीमा नियम के अंदर प्रावधान है, एमओए के अंदर प्रावधान है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी सीमित कंपनी के भी दायित्व जो डायरेक्टर के दायित्व होते हैं वो असीमित हो जाते हैं। इसी के साथ हम लोग लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर यहीं पे वाइंड अप करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर आपको समझ में आया होगा और आप लोग अपने नोट्स भी साथ साथ में बना रहे होंगे, जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस में बनाते हैं। अब कल हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। कल हम लोग बात करेंगे डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के बारे में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर टुडे। आई एम साइनिंग ऑफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपने जितने भी रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स हैं उनको पाने के लिए नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी भी वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करिए। थैंक यू सो मच। बी होम, बी सेफ।